नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी का शीर्षक है वो जो छांव बन गया। कभी कभी एक इंसान इतना बड़ा होता है कि हमें उसकी असल कीमत उसके चले जाने के बाद ही समझ आती है। ये कहानी है रामदयाल की। एक सीधा सादा इंसान, एक पिता जो खुद की खुशियों को पीछे छोड़कर अपने परिवार के सपनों की नींव बन गया। रामदयाल एक छोटे गांव में रहते थे। मिट्टी से सने हाथ, पैरों में टूटी हुई चप्पल और आंखों में चमक। अपने परिवार को कुछ बना देने की उसके पास न बड़ी जमीन थी, न मोटा बैंक बैलेंस, लेकिन उसका दिल दुनिया का सबसे अमीर था। हर सुबह सूरज से पहले उठता, खेतों में काम करता, कभी मजदूरी करता, धूप में जलता, बारिश में भीगता, बस इस उम्मीद में कि उसका बेटा एक दिन ऑफिस में सूट पहनकर बैठेगा, कि उसकी बेटी एक दिन डॉक्टर बनेगी, कि उसकी पत्नी कभी किसी चीज की कमी महसूस न करे। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न नया कुर्ता, न त्योहार पर मिठाई, न आराम का एक दिन। बस एक इच्छा थी कि उसका परिवार हंसे, खुश रहे, सफल हो जाए। पर किस्मत ने उसे दौलत नहीं दी, बस धैर्य और मेहनत दी। और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। बच्चे बड़े हुए, शहर गए, पढ़े, नौकरी मिली, शादी हुई, पर पिता वहीं रह गया, गांव के उसी मिट्टी वाले घर में, अकेला। जब उसने कहा, बेटा अब मैं भी आ जाऊं कुछ दिन तेरे पास, तो जवाब मिला, बाबूजी आपको गांव की हवा ज्यादा पसंद है, यहाँ आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, हम पैसे भिजवा देंगे। और फिर हर महीने उसके पैसे जाते रहे। पोते के खिलौने, बहू की ड्रेस, बिजली का बिल, सब कुछ उसने निभाया, बस अपनी तन्हाई किसी को नहीं बताई। कभी छत पर बैठकर चांद को देखता, कभी खेतों की मेरों पर चलकर अपने ही आंसुओं को मिट्टी में बहा देता। वो हर त्योहार अकेला मनाता, फिर भी अपने बच्चों को मिठाइयाँ भिजवाता। और फिर एक दिन वो बिस्तर से उठ नहीं पाया। गांव के किसी पड़ोसी ने शहर फोन किया, रामदयाल काका बहुत बीमार है। बेटा, बहू, पत्नी सब भागे भागे आए, लेकिन तब तक वो जा चुका था। उसके तकिए के नीचे एक चिट्ठी थी, प्रिय बेटे, बहू, बेटी और मेरी जीवन संगिनी, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगे तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी सांसों की गूंज मेरे खेतों की मिट्टी में आज भी महसूस होगी। और अगर ध्यान से सुनो तो शायद मेरी धड़कने भी अपूर्ण विराम। मुझे मालूम है मैं तुम्हारे सपनों के मुताबिक कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाया। मेरे पास ना बड़ी नौकरी थी, ना गाड़ी, ना बंगला, बस एक जोड़ी पुराने कपड़े, टूटी चप्पल और तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार। पर मैंने जो कुछ किया वो सब तुम्हारे लिए ही किया। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मेरी तरह संघर्ष करो, इसलिए मैंने खुद की ज़रूरतों को मिटा दिया ताकि तुम्हारे सपनों को पंख दे सकूं। बेटा, तुम्हें याद है ना जब तू पहली बार स्कूल गया था, मैंने अपने पुराने जूते बेचकर तेरे जूते लिए थे। और बहू, तुझसे कुछ नहीं मांगा, बस ये चाहता था कि तू मेरे घर में खुश रहे। और मेरी प्यारी बेटी तुझे हर साल नई राखी लाकर देता था, भले ही उस महीने घर में दाल कम पकी हो। पत्नी, जीवन भर तेरे साथ बिताया, लेकिन तुझे कभी असली साज सज्जा नहीं दे सका। पर तेरे माथे की बिंदी और मेरी मेहनत दोनों सच्चे थे। हाँ, कभी कभी मन करता था कि मैं भी किसी पहाड़ पर जाऊं, कोई तस्वीर खिंचवाऊं, कोई नई चीज खरीद लूं। पर फिर तुम्हारी ज़रूरतें सामने आ जाती थीं और मैं चुपचाप वापस खेत में उतर जाता था। आज मैं अकेला मर रहा हूं, पर शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन तुम्हारे जीवन की नींव बन गया। यही मेरा सौभाग्य है। बस एक बात कहना चाहता हूँ, जब कभी जिंदगी में थम जाओ तो मेरी छोटी सी झोपड़ी में एक बार जरूर आना। वहाँ की दीवारों में मेरी सांसें हैं और आंगन में मेरा इंतजार अब भी बाकी है। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे काबिल नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपने दिल से अलग नहीं किया। तुम्हारा पिता रामदयाल। और उस दिन उन सब की आंखें खुली, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आज घर में एसी था, गाड़ी थी, मोबाइल था,
पर वो मूक तपस्वी नहीं था, रामदयाल नहीं था। और दोस्तों, इस कहानी में हम सबका एक हिस्सा छिपा है। कभी कभी हम जिन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें ही सबसे कम समझते हैं। कभी सोचना, जो इंसान चुपचाप सब कुछ करता है उसके बिना ये दुनिया कितनी अधूरी हो जाती है। पिता सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो एक छांव होता है जो खुद धूप में खड़ा रहता है ताकि तुम्हें कभी धूप न लगे। कहानी तो खत्म हो गई, पर जो रह गया वो है एक सीख, एक भाव, एक जिम्मेदारी। पिता वो इंसान होता है जो अपनी जिंदगी को मिटाकर हमारी जिंदगी संवारता है। वो कभी शिकायत नहीं करता, कभी मांग नहीं करता, बस देता रहता है चुपचाप। हम अक्सर माँ की ममता को महसूस कर लेते हैं, लेकिन पिता की तपस्या को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज अगर तुम्हारे पिता जिंदा हैं तो जाकर उनसे लिपट जाओ। एक बार आंखों में आंखें डालकर कहो, बाबा आप हमारे सबसे बड़े हीरो हो। वक्त बहुत तेज चलता है और एक दिन जब आप मुड़कर देखेंगे तो बस यादें रह जाएंगी और कुछ अधूरे अफसोस। पिता को समझिए, अपनाइए और उन्हें अकेला मत छोड़िए, क्योंकि वो जो छांव बनकर आपको धूप से बचाता है एक दिन वो छांव चला जाता है।